हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है छवि शर्मा और आपको मेरे चैनल जीसी ऑल इन वन में आज के हम इस टॉपिक में सीखेंगे एमएस वर्ड के रिव्यू टैब के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपसे कोई वीडियो छूटे ना। रिव्यू टैब में आपका 6 ग्रुप दिए हुए हैं: प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर एंड प्रोटेक्ट। ये आपके 6 ग्रुप हैं। ग्रुप के अंदर आपकी कमांड्स हैं। जैसे प्रूफिंग के अंदर आपकी 7 कमांड दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक कमांड को यूज करके देखते हैं। जैसे सपोज इसमें फर्स्ट जो स्पेलिंग एंड ग्रामर की कमांड है, ये क्या करती है? चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। यानी आपका जो भी आपने टाइप किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे गुड की स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है ना, मैंने ट्रिपल ओ लगाए हुए हैं इसमें और डबल ओ लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई स्पेलिंग इस तरह से हमारी गलती है तो हम इसको ठीक करेंगे। तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाना है। नॉट इन डिक्शनरी ये वाला वर्ड नहीं है किसी भी डिक्शनरी में। एंड सजेशंस में जो वर्ड दिया हुआ है उसको आप यहाँ से चेंज पे क्लिक करके सही कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने गुड जो लिखा था वो हमारा सही हो चुका है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिसर्च का। ये सभी जैसे ही आप एरो रखोगे, एरो रखते ही सभी कमांड का जो यूज है वो आपको यूज बता देगा। ठीक है, रिसर्च पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एक पैनल खुल के आ जाता है और यहाँ पे किसी वर्ड के बारे में आपको रिसर्च करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कोल्ड और इसके बारे में मुझे रिसर्च करनी है। तो यहाँ पे देखिए कोल्ड के सिमिलरिटी वर्ड कुछ यहाँ पे आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे हॉट लिखोगे या गुड लिखोगे या हेट लिखोगे, कम, गो, जो भी आप वर्ड लिखोगे यहाँ पे उसके सिमिलरिटी वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कोल्ड मीन्स ठंडा एंड चिल्ली, फ्रीजी, आइसी, फ्रोस्टी, बिटर, विंट्री, फ्रोजन, आर्टिक, मतलब सबका मतलब हमारा ठंडा है। हॉट एंटोनिम्स, तो कोल्ड का उल्टा यानी कि विलोम शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरीके से किसी भी वर्ड के बारे में रिसर्च आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका थिसोरस। जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये भी लगभग इसी तरह से, ये दोनों कमांड एक साथ यूज होती है। किसी वर्ड के सिमिलरिटी वर्ड आपको चाहिए तो इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड को रिसर्च करता है एंड ये सिमिलरिटी वर्ड देता है। ट्रांसलेट, अगर आपको किसी वर्ड को ट्रांसलेट करना है तो आप क्या करेंगे? ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जैसे कोल्ड लिखा हुआ है तो ये देखिए वाक्य में प्रयोग करना, यानी कि ट्रांसलेट कर देना। कोल्ड वर्ड को यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ है, आई एम फीलिंग कोल्ड, इट्स कोल्ड, है ना। तो उसी वर्ड को आई हैव ए कोल्ड, तो उसी वर्ड को एक ट्रांसलेट सेंटेंस कर दिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। इस ऑप्शन को यूज करने के लिए थोड़ा सा वर्क कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं एक पैराग्राफ में 3 पैराग्राफ इंसर्ट करके ले आई हूँ। ये देखिए, अगर मुझे यहाँ से ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप में मैंने यहाँ पे फ्रेंच ये वाली लैंग्वेज को मैंने यहाँ से ले लिया है। तो अब मैं किसी भी वर्ड पे ऐसे अपना एरो रखूंगी, कर्सर को रखूंगी तो उसके मतलब उसको इसने ट्रांसलेट कर दिया है फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है, आइटम्स, जैसे मैं आइटम्स पे रख रही हूँ तो आइटम्स को भी देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आर्टम करके दिया हुआ है ना, उस वर्ड को पूरा ट्रांसलेट किया हुआ है एंड उसका पूरा उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। ऐसे आप किसी भी वर्ड को देख सकते हैं। जैसे वैन, फिर नीचे देखिए वेन लिखा हुआ है ना, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आप ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप में फ्रेंच लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी आप यहाँ से टर्न ऑफ भी कर सकते हो, टर्न ऑफ ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, सेट ए लैंग्वेज। आप कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे हमने ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप में किया था ऐसे ही आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें कोई लैंग्वेज चूज करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, जो कि पहले से ही बाय डिफॉल्ट होती है। इसमें हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा वर्ड काउंट करने का ऑप्शन है, यानी फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्ड्स
characters, paragraphs and lines in the document. You can also find the word count in the status bar at the bottom of the window. यानी कि जो भी आपने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, आपका जो भी यहाँ पे वर्क है, अगर आप उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, कितने वर्ड यहाँ पे हैं, जैसे पेज कितने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट इसके सामने दिया हुआ है। पेज कितने हैं? 1। वर्ड्स कितने हैं? 185। कैरेक्टर नो स्पेस, अगर आप विदाउट स्पेस कैरेक्टर को काउंट करना चाहते हैं तो 898 दिया हुआ है। कैरेक्टर विद स्पेस, अगर आप स्पेस को भी काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1080। पैराग्राफ हमारे 3 है तो इसके सामने 3 दिया हुआ है। लाइंस हमारे पास 13, यहाँ पे 13 दिया हुआ है, जबकि लाइन हमारे पास 12 है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 13 क्यों है? क्योंकि हमारा जो कर्सर है वो उसने एक एक्स्ट्रा लिया हुआ होगा। हाँ, एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है जो कि मैंने अब हटा दिया है, क्योंकि अगला एंटर करके ना वो उतनी ही लाइनें कैच कर लेता है। ठीक है, ऊपर से एक लाइन आ रखी है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब अगर हम काउंट करेंगे तो लाइन कितनी दी हुई है? 12। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, आपको समझ में आ भी गया होगा। आगे ग्रुप में चलते हैं। अगला ग्रुप है हमारा कमेंट्स का। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है न्यू कमेंट का। एड ए कमेंट अबाउट द सिलेक्शन। अगर आप कहीं पे कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे एंड न्यू कमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स आ गया है, जो भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, और जितना बड़ा आपका मैटर होगा उतना ही बड़ा ये कमेंट बॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे भी मैं अगले वाले पे मैं कमेंट डाल सकती हूँ, ऐसे आप भी कितना भी कमेंट बॉक्स ला सकते हैं। मैं थर्ड वाले पे एक कमेंट बॉक्स ले आती हूँ, ये देखिए, और जितना भी आपका मैटर होगा उसके अकॉर्डिंग ये बड़ा हो जाएगा। प्रीवियस, अगले वाले कमेंट पे जाना, यानी पिछले वाले पे जाना प्रीवियस, और नेक्स्ट अगले वाले कमेंट पे जाके कुछ एडिटिंग करना हो तो वो कर सकते हो। अगर आपको कमेंट्स डिलीट करनी है तो डिलीट पे क्लिक करेंगे एंड कमेंट पे क्लिक किया, फिर डिलीट पे क्लिक किया, फिर कमेंट पे क्लिक किया एंड फिर डिलीट पे क्लिक किया। इस तरीके से न्यू कमेंट मतलब नया कमेंट लाना, एंड डिलीट यानी कि कमेंट को डिलीट करना, प्रीवियस यानी कि पिछले वाले कमेंट पे जाना, एंड नेक्स्ट यानी कि अगले वाले कमेंट पे जाना। ये 2 ग्रुप हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट आगे है हमारा ट्रैकिंग का। तो यहाँ से ये सारे ऑप्शन हमारे ट्रैकिंग के हैं, इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी आपने टाइप किया हुआ है उसको आप सिलेक्शन दे देंगे। सिलेक्ट करने के बाद ट्रैक चेंज पे आप क्लिक करेंगे एंड ट्रैक चेंज पे एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि अब जो भी आप चीज यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ GC ऑल इन 1, ये मैंने टाइप कर दिया। और अगर मैं कोई चीज डिलीट करती हूँ तो आप देख रहे हैं हल्का से यहाँ पे जो मैंने डिलीट किया है उसके नीचे ग्रीन ग्रीन लाइनें आ गई हैं, और जो मैंने टाइप किया था वो हल्का सा डार्क दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो इसकी हम सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इंसर्शन, यहाँ पे नन है तो यहाँ पे मतलब बाय मिस्टेक एक सेटिंग बिगड़ी हुई है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो सेटिंग को मैं थोड़ा ठीक कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे डबल अंडरलाइन दिया, यानी जो मैं इंसर्ट करूँ वो डबल अंडरलाइन हो जाए और जो मैं डिलीट करूँ उस पर स्ट्रिक थ्रू हो जाए, मतलब एक बीच में लाइन आ जाए। तो मैंने ये सेटिंग इसको ठीक कर ली है। तो अब देखिए बिल्कुल ध्यान से कि जो चीज़ मैंने इंसर्ट की हुई थी यहाँ पे वो चीज़ देखिए बिल्कुल डबल अंडरलाइन उसमें है, और ये आपको बता भी रहा है, एक नोटिफिकेशन दे रहा है। बबली के नाम से एक जो है अकाउंट है और बबली के नाम का है, और इस डेट में इस टाइम में इंसर्ट किया हुआ है GC ऑल इन 1। और अगर मैं यहाँ पे रखूंगी डिलीट किए हुए पे तो ये बता रहा है ये वाला अकाउंट है, इस डेट को इस टाइम को ये सारी चीज डिलीट की गई है। तो इस तरीके से हमारा जो भी हम इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे वो सब चीजें ट्रैक करता चला जाएगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं चेंज यूजर नेम। जैसे ही मैं चेंज यूजर नेम पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे बबली लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दूंगी, मैंने यहाँ पे अपना नाम टाइप कर लिया है, एंड ये यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं CS लिख सकती हूँ, छवि शर्मा को शॉर्ट करके। ओके प्रेस कर देते हैं।
अब जैसे मैं ये सारी चीज ये वाला मैंने डिलीट कर दिया इतना पोर्शन, ठीक है। अब जब मैं इस पे कर्सर को रखूंगी तो ये आपको बताएगा कि छवि शर्मा ने डिलीट किया है इस डेट को, इस टाइम को, और ये सारी चीजें डिलीट की हुई है, ठीक है। और पहले क्या था, पहले बबली लिखा हुआ था यूजर नेम का, ठीक है, और अब क्या हुआ, छवि शर्मा मैंने लिख दिया है। तो इस तरीके से आप भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ट्रैक चेंज, चेंज ट्रैकिंग ऑप्शंस एंड चेंज यूजर नेम, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें बैलून्स का। बैलून्स में 3 ऑप्शन हमारे हैं, शो रिविजन्स इन बैलून्स, शो ऑल रिविजन्स इन लाइन, शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून। जैसे ही मैं इसमें से शो रिविजन्स इन बैलून क्लिक करती हूँ तो जो मेरा डिलीट एरिया था वो मेरा बैलून के अंदर चला गया है। इसमें नेक्स्ट एक और ऑप्शन है, शो ऑल रिविजन्स इन लाइन। जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो अब वो बैलून से हटके हमारी लाइनों में आ गया है, ठीक है। इस तरह से दोनों ऑप्शन आप कर सकते हैं। शो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बैलून, इसका मतलब है कि जब भी हम सिर्फ कमेंट बॉक्स डालेंगे तो वो हमारा बैलून में आएगा, अदरवाइज फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो आएगा, और बाकी कुछ भी हम इसमें करेंगे जैसे इंसर्ट किया है, डिलीट किया है, वो बैलून के अंदर नहीं आएगा। तीनों ऑप्शन आप करके देख सकते हो। फाइनल शोइंग मार्कअप, यहाँ से आप जैसे मैंने फाइनल पे क्लिक किया तो जो मैंने यहाँ से डिलीट किया था, देखो मैंने डिलीट किया हुआ है, यहाँ से हाइड हो चुका है, ठीक है। अगला ऑप्शन मतलब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, ओरिजिनल शोइंग मार्कअप, अब वो मेरा वापस आ गया है, जो मैंने डिलीट किया था वो हाइड हो गया था ना, वो वापस आ गया है। इस तरीके से आप ऑप्शन का यूज कर लेंगे। शो मार्कअप, जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, अगर मेरे यहाँ पे कमेंट बॉक्स हो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स डाल लेती हूँ एक, और यहाँ से मैंने शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग कर दिया है, और इसको मैं हटा देती हूँ। ये देखिए कमेंट बॉक्स मेरा इधर है, ये मेरा कमेंट बॉक्स है। तो शो मार्कअप में क्या है, अगर मैं यहाँ से कमेंट हटा देती हूँ तो ये देखिए वो चीज़ हमारी हाइड हो गई है, और फिर से लाऊं तो आ गई है। ऐसे ही इंसर्शन एंड डिलीशन, देखिए जो मैंने इंसर्ट किया था एंड डिलीट किया था वो हट गया है यहाँ से, और ओरिजिनल मतलब जैसे पहले था वैसे आ चुका है। इस तरीके से आप जो चीज़ चाहते हैं, जो चीज़ नहीं चाहते हैं, वो राइट का निशान हटा देंगे या लगा देंगे। नेक्स्ट इसमें रिव्यूइंग पैन, अगर मैं इसमें ऑप्शन देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी अलग एरिया में आ गई है, पैनल खुल के आ गया है ना। तो अगर आप यहाँ से रिव्यूइंग मतलब जो हमारा पैन है, पैनल बोल सकते हो आप इसको, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल है। अभी यहाँ पे क्या है, वर्टिकल है, एंड हॉरिजेंटल करते ही हमारा हॉरिजेंटल एरिया में ये चीज़ आ गई है, ठीक है। जो चीज़ डिलीट की है, इंसर्ट की है, फॉर्मेटिंग की है, कितने कमेंट किए हैं, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। अगला ऑप्शन है हमारा एक्सेप्ट का। आप जो चेंजेस आपने किए हैं वो आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 2-3 कमेंट और लगा देती हूँ। कमेंट मैंने कमेंट बॉक्स यहाँ पे भी ले लिया है, एंड एक कमेंट बॉक्स और ले लेती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए हमारे यहाँ पे 3 कमेंट आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पहले वाले कमेंट पे हूँ, और अगर मैं यहाँ से ऑप्शन लेती हूँ एक्सेप्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट, यानी पहले वाले कमेंट को एक्सेप्ट करके मैं नेक्स्ट वाले पे आ गई हूँ। तो इस तरीके से फिर उससे अगला इस तरीके से एक्सेप्ट चेंज कि जो चेंजेस किए हैं उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग। रिजेक्ट अगर आप करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे देखो सिलेक्ट कर लिया, और मैं अगर रिजेक्ट पे क्लिक करूंगी तो वो देखो यहाँ से रिजेक्ट हो गया। फिर मैं रिजेक्ट पे अगर क्लिक करूंगी तो मेरा कमेंट भी रिजेक्ट हो गया, एंड फिर से क्लिक करूंगी तो ये भी रिजेक्ट हो गया जो मैंने यहाँ पे डिलीट किया था। और अगर इस कमेंट को भी डिलीट करना है तो रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड ओके प्रेस कर देंगे। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर इसको भी रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी एक्सेप्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। रिजेक्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। इसको भी रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट पे क्लिक कर देंगे एंड ओके। ये देखिए, तो एक्सेप्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। जो भी चेंजेस किए हैं उसको एक्सेप्ट करना, और जो चेंज किए हैं उसको रिजेक्ट करना। एंड प्रीवियस एंड नेक्स्ट, यानी जो आपने सपोज दैट यहाँ पे कमेंट डाला हुआ है और एक कमेंट यहाँ पे डाला हुआ है एंड एक यहाँ पे डाला हुआ है, तो 3 कमेंट हो गए। प्रीवियस मुझे जाना है पिछले वाले पे तो पिछले वाले पे जा रहे हैं, नेक्स्ट अगले वाले पे जाना है तो अगले वाले पे जा रहे हैं, है ना। सो सिंपल। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, सारे आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैं इन सबको रिजेक्ट कर दे रही हूँ फिलहाल।
अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी देखिए एक चीज़ और अगर ये चीज़ें मैं डिलीट करना चाह रही हूँ, यहाँ से देखिए मैंने डिलीट करना है तो ट्रैक चेंज क्योंकि लगा हुआ है तो वो डिलीट नहीं कर पाया। अब मुझे डिलीट करना है तो मैं ट्रैक चेंज को हटा दूंगी और अब डिलीट करूंगी तो मैटर मेरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन है कंपेयर का। कंपेयर मतलब अगर आपको दो डॉक्यूमेंट के अंदर कंपेयर करना हो तो आप उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपका होगा, जैसे मैंने अखिल त्यागी के नाम से एक फाइल है और यहाँ से मैंने अभिषेक के नाम की फाइल ले ली है और दोनों के अंदर कंपेयर करना चाहती हूँ। यानी दोनों फाइल यहाँ पे दोनों के डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। आधा वर्क अखिल वाला है और आधा अभिषेक वाला है, तो दोनों के वर्क इसमें मिक्स, मतलब दोनों के वर्क यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों को एक में कंबाइन करना चाहते हो तो आप कंबाइन पे क्लिक करेंगे एंड जो भी फाइल को आप कंबाइन करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक अभिषेक की फाइल ले ली है और यहाँ से दूसरी अखिल त्यागी की, ओके प्रेस कर देंगे तो अब दोनों फाइलें एक के ही अंदर आ गई। देखो ऊपर वाली जो फाइल थी वो दूसरी थी और ये नीचे वाली दूसरी, यानी एक के अंदर ही मिक्स हो गई है। तो अगर कंपेयर करना हो, दोनों में तुलना करनी हो तो ऊपर वाले ऑप्शन का यूज कर लेंगे एंड कंबाइन, यानी दोनों को आप जो है एक के अंदर करना चाहते हो, सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर करना चाहते हो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंबाइन रिविजन्स फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स इनटू ए सिंगल डॉक्यूमेंट, यानी एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर कंबाइन करना हो उनको तो आप कर सकते हैं। शो सोर्स डॉक्यूमेंट आप क्लिक करेंगे एंड शो ओरिजिनल अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए अब एक ओरिजिनल फाइल यहाँ पे एक अलग और दूसरी अलग इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से दूसरा ऑप्शन है शो रिवाइज्ड। अब देखिए शो रिवाइज्ड यानी ये वाली और ये वाली ये कंबाइन की हुई है और यहाँ पे रिवाइज्ड वाली दिखाई दे रही है। ठीक है। एंड शो बोथ यानी दोनों एक साथ देखनी है तो एक ऊपर और एक ये नीचे, एंड जो कंबाइन की हुई है वो इधर दिखाई दे रही है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ से आप हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट में क्लिक करो तो वो चीज डॉक्यूमेंट जो भी था हमारा हाइड हो चुका है। तो यहाँ से ऑप्शन ले सकते हैं, ओरिजिनल देखनी हो या रिवाइज्ड वाली देखनी हो या दोनों को देखना हो तो आप दोनों को देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि अभी क्या है, अभी हम इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप क्या करेंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, अगर आप इसमें कोई भी टाइप ना कर सके, इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लिमिट फॉर्मेटिंग टू ए सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स एंड अलाउ ओनली द टाइप ऑफ एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एवरीवन पे राइट का निशान देंगे एंड यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन और यहाँ पे एक पासवर्ड आप लगा देंगे और नीचे भी आपको पासवर्ड रिपीट करना है जो आपने ऊपर टाइप किया है एंड ओके प्रेस कर देंगे। अभी मैं इसमें कुछ टाइप कर रही हूँ तो देखो टाइप नहीं हो पा रहा है। अगर आपको टाइप करना है तो प्रोटेक्शन को आपको स्टॉप करना होगा, स्टॉप प्रोटेक्शन, एंड जो पासवर्ड आपने लगाया था फिर से आपको वही टाइप करना है, ओके प्रेस कर देंगे। अब देखिए आप कुछ भी इसमें टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रिव्यू टैब भी मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। अगर कुछ भी ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पर्टिकुलरली वो ऑप्शन समझाऊंगी। मेरा जो एम है वो सभी बच्चों को घर बैठे आप जो है सीख सकते हैं। मैं चाहती हूँ सभी बच्चे सीखें और घर बैठे आप अच्छे से आसानी से सीख सकते हैं एंड घर बैठे आप डिप्लोमा भी पा सकते हैं। घर बैठे आप जॉब की नोटिफिकेशन भी ले सकते हैं, कहाँ कहाँ पे जॉब है, वैकेंसी है, जेन्युइन जॉब कहाँ पे है, वो सारी चीजें मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। और चैनल को सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।